आम में विटामिन ई और जिंदगी भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह पोषक तत्व आंखों से जुड़ी हमारी सारी बीमारियों को दूर करने का काम करता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है। जो इसकी सही विधि है वो ऐसे हैं कि आपको 5 बादाम रात्रि में भिगोने हैं और सुबह इनका प्रयोग करना है, और इनका प्रयोग आपको 20 दिन तक करना है। 20 दिन के बाद आपको 10 बादाम रात्रि में भिगो देने हैं और सुबह इनका प्रयोग करना है, और 20 दिन के बाद आपको या तो 10 बादाम ही निरंतर लेने हैं या फिर आप इसकी संख्या 10 से 15 भी कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद के नियम के अनुसार 10 से 15 के बीच ही बादाम आपको रात्रि में भिगो कर रख देने हैं और उनका ही प्रयोग करना है। लेकिन शुरुआत आपको 5 बादाम से करनी है। इसके बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। 10 से 15 बादाम आपके लिए आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बिल्कुल सही रहती है। गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, जब आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में बल बढ़ने लगता है। इसीलिए आपको इसके साथ साथ योग अभ्यास भी करने हैं ताकि आपके शरीर में बल का बैलेंस ठीक रहे। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बल आपके शरीर में बढ़ गया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको जो भी ठीक लगता है, आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आप जिम भी जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब आपको शरीर को कार्य करवाना है जिससे आपके शरीर से पसीना बाहर निकले। जब आप शारीरिक कार्य करेंगे जैसे व्यायाम, जैम, एक्सरसाइज, तो इससे आप दिन भर सक्रिय रहेंगे और आपका सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, अब आपको चौथे स्थान पर अखरोट का प्रयोग करना है। अखरोट प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है जो आपके शरीर को मजबूत करने वाली होती है। यह आपके वीर्य को बढ़ाता है, और साथ ही साथ बादाम और अखरोट आपकी मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। इसीलिए नौजवान लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ अखरोट आपकी स्मृति के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपके दिमाग को अच्छा रखने के लिए बहुत उपयोगी है। अखरोट आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। अगर आप मानसिक कार्य बहुत ज्यादा करते हैं तो ये 4 चीजें आपके लिए बहुत लाभकारी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, अब आप यह समझ ले कि इन 4 चीजों का प्रयोग आपको कैसे करना है। तो वो इस प्रकार है। अब आपने जो मनुका भिगोया है, अंजीर भिगोया है, इसका जो पानी है इसका प्रयोग भी आपको करना है। और जो आपने अखरोट और बादाम भिगोया है, इसका प्रयोग भी थोड़ा अलग तरीके से आपको करना है। इसके लिए आपको एक ग्लास दूध लेना है। आप चाहें तो आधा ग्लास दूध भी ले सकते हैं। फिर उस दूध को किसी बर्तन में डालकर उसे गैस या चूल्हे पर रखें। अब जब तक उस दूध में उबाल नहीं आए तब तक उसे गर्म करना है। जब उस दूध में उबाल आ जाए तब उसमें मुनक्का और अंजीर को डाल देना है। साथ ही साथ जो मनुका और अंजीर का पानी बचता है उसे भी आप उस दूध में डाल दें और उस दूध को अच्छी तरीके से पकाएं। इसके बाद अब आपके पास अखरोट और बादाम बचते हैं। उनको आपको सीधे ही दूध में नहीं डालना है। इससे पहले आपको अखरोट और बादाम का अच्छी तरीके से मर्दन करना है। यानी आपको एक औली लेनी है और उस औली में आपको बारीक बारीक उठना है। आपको तब तक उठना है जब तक वो पीसकर बिल्कुल बारीक ना हो जाए। बादाम और अखरोट को अच्छी तरीके से पीसने पर उसकी जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आपके पास जो अंजीर और मनुका डाला हुआ दूध है उसको ग्लास में डालना है और उसमें ये पिसा हुआ बादाम और अखरोट भी डाल देना है। आपके पास अखरोट, बादाम, मुनाफा और अंजीर का पेय तैयार हो गया है। जब इस तरीके से आप दूध का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये भारी नहीं रहता है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से पचने वाला बन जाता है और तुरंत ही आपके शरीर में लगने वाला पदार्थ आपके पास तैयार हो जाता है और यह आपके शरीर के अंदर पहुंचकर बहुत ही अच्छे बदलाव करता है। आपके शरीर की रिकवरी करता है। आप कोई भी व्यायाम करते हैं या आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय आप एक ऊर्जा महसूस करेंगे जो पहले आपने कभी नहीं की थी। आप हर कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको कभी थकान नहीं होगी। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं
उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे बिल्कुल भी आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी, आसानी से आपको यह पच जाएगा। तो दोस्तों, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने की एक प्राचीन विद्या कौन सी है? इस विषय पर अगली गुरुवर और एक शिष्य की रहस्यमय कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर एक पौधे को पानी नहीं दिया जाए तो क्या वह पौधा विकसित हो सकता है? क्या उसमें फल फूल लग सकते हैं? नहीं ना, पानी के अभाव से वह पौधा सूख जाएगा। वैसे ही एक गाड़ी को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल या फिर तेल की जरूरत होती है। अगर गाड़ी में डीजल, पेट्रोल या तेल नहीं डाला जाए तो वो आगे बढ़ेगी ही नहीं और पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। वैसे ही हम मनुष्य का शरीर है, अगर इसमें किसी भी चीज की कमी रहती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसमें धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं और ये बीमारियां